नमस्कार मित्रों, आपको फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र में क्यों बोए जाते हैं जो ही क्यों बुनते हैं, क्या है इसके पीछे महत्व। इसी के बारे में ही आज वीडियो में जानेंगे। तो विलंब ना करके वीडियो को आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में हर पर्व त्योहारों का विशेष महत्व होता है और शारदीय नवरात्र को तो सभी पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत उपवास, कलश स्थापना, अखंड ज्योत जलाने जैसी परंपराएं निभाई जाती है। इन्हीं परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण है जो बोने की परंपरा, जिससे नवरात्रि का अभिन्न अंग माना जाता है। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस 9 दिवसीय पर्व के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में घट स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक के साथ साथ जौ बोने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता और महत्व। क्यों बोए जाते हैं जौ? धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में जौ बोना शुभ और मंगलकारी होता है। जौ को जयंती और माँ अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप माना गया है। इसे जौ जयंती भी कहा जाता है। जौ के बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जौ का अंकुरण घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जौ दुनिया का पहला अनाज माना जाता है। इससे भगवान ब्रह्मा का स्वरूप भी कहा गया है। कहा जाता है कि जैसी ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही बाकी अनाज की उत्पत्ति जौ से हुई। इसी कारण नवरात्रि में इसे विशेष स्थान दिया गया है। जौ बोने की विधि। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना से साथ ही जौ बोने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले एक साफ मिट्टी का बर्तन ले, जिसका मुंह खुला हो। इसमें पवित्र मिट्टी डालकर उसमें जौ के दाने बो दे। हल्के हाथों से पानी छिड़के और ध्यान रखे कि मिट्टी नम रहे, परंतु पानी ज़्यादा ना रहे। इस पात्र को माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पास रखें। 9 दिनों तक रोज थोड़ा थोड़ा पानी दे, ताकि जौ अंकुरित होकर बढ़ सके। जौ के बढ़ने का महत्व। जौ का अंकुरित होना शुभ संकेत माना जाता है। यह घर में सुख समृद्धि, शांति और देवी कृपा का प्रतीक है। यदि जौ 2 से 3 दिनों में अंकुरित हो जाए तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। जौ अगर 2-3 दिन या फिर उसके बाद भी नहीं उगता है, फिर आप मिट्टी में ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि इससे जौ के बीज सड़ जाते हैं। मिट्टी के ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा या पत्ता ढक दे, जिससे बीजों में गर्माहट और नमी बनी रहेगी और इससे बीज जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। मिट्टी में रोज थोड़ा थोड़ा जल जरूर छिड़कावे रहें। अगर लगता है बीज पुराना है, जिस कारण वो उग नहीं रहे हैं, तो आप नए बीज उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिट्टी या पात्र खराब है, तो
नया पात्र ले और उसमें मिट्टी डालकर फिर से बीज बो दे। अगर जो 2 से 3 दिनों में अंकुरित न हो पाए तो इसे आर्थिक परेशानियां या भविष्य में आने वाली रुकावटें का संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे कि जौ को तिजोरी या पर्स में रखना और हवन में आहुति देना, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। जौ के हरे और सफ़ेद रंग आने वाले समय को अच्छा और मंगलमय बताते हैं। यदि जौ आधा हरा और आधा पीला हो तो इसका अर्थ है कि वर्ष का कुछ समय अच्छा और कुछ समय चुनौतियों से भरा होगा। जौ से जुड़ी मान्यताएं कहते हैं कि नवरात्रि में जौ जितना ज़्यादा और तेजी से बढ़ता है, उतनी ही माता दुर्गा की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। नवरात्रि के अंत में उगे हुए जौ को नदी या किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कई मंदिरों में भी यही परंपरा निभाई जाती है और इसे शुभ संकेत माना जाता है। भविष्य का संकेत। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जौ की बढ़त से वर्षा और फसल का अनुमान लगाया जाता है। यदि जौ उचित रूप से अंकुरित ना हो तो इसे अशुभ माना जाता है। तो मित्रों, इस वजह से नवरात्रि में जौ बोए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। सभी ये बातें जानना ज़रूरी है कि नवरात्र में हम किस लिए जौ बोते हैं और इसके पीछे क्या महत्व है। इसके साथ ही वीडियो को मैं अंत करती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।